नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। कल के वीडियो में कई लोगों ने हमारे स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी व्यक्त की और शुभकामनाएं प्रदान की और हमें लगता है उनकी शुभकामनाओं का असर है। पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि कल तक लगभग स्वस्थ हो जाऊंगा। लेकिन अपनी मुहिम नहीं छोड़ना है। हम लोग बहुत हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं, हम पेंशनर हैं। हमारा कोई नाम अता पता भूल जाओ, हम सब लोग पेंशनर हैं। और पेंशनरों का जब संगठन है तो उसमें ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता ABCDEFG, हम सब लोग पेंशनर हैं। और ये मुहिम जारी रखने के पीछे हम लोग का एक ये भी होना चाहिए मोटो कि कुछ हमें करने के लिए है कम से कम, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके 10-5 लाख रुपए फ़ायदे से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जैसे कि अब कोई गेम खेलते हैं आप, उसमें जीतना हर कोई पसंद करता है। इसलिए एक कुछ पॉजिटिव यानी प्लस होना हमेशा अच्छा होता। माइनस में अगर आपका पॉकेट से 10 रुपये गिर जाए, बशर्ते आप किसी को दान में 100 रुपये दे दें, वो नहीं आपको तकलीफ दे होगा। लेकिन अगर 10 रुपये पॉकेट से गिर जाएं तो वो कहीं ना कहीं एक मन में वो लगता है कि ये कुछ गलत हुआ या माइनस हो गया। तो हम लोगों को सोच सकारात्मक रखनी है। और जो हमारा हक है, ये किसी की कोई कृपा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश है, ये निर्देश है सरकार को कि पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है। ये कोई अनुकंपा या कृपा नहीं है, क्योंकि पूरी जिंदगी होम कर देते हैं अपनी स्वर्णिम काल। कहावत है ना, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ऐसा शरीर पाते हैं और जब वो रिटायर का मतलब किसी लायक न रह जाने वाला कि अब ये काम करने लायक नहीं रहा, तो वो फिर उसको नौकरी से जाना पड़ता है। उसके बदले में ये जो मिलता है तो ये कोई बहुत अद्भुत बात भी नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे जैसे देश में जहाँ कोई लोगों की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है तो पेंशन एक महत्वपूर्ण चीज़ है। खैर, तो हमारे हक की ये लड़ाई जारी रहना चाहिए। हमने देखा एक सज्जन, नाम हमें याद नहीं आ रहा, उन्होंने दिल्ली सरकार का एक पत्र जारी किया, क्योंकि जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का वो लेटर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का 1 अप्रैल का, यही 2024 का। और उसमें उन्होंने नेशनल इंक्रीमेंट के बारे में निर्देश दिए हैं दिल्ली सरकार के लिए। तो दिल्ली सरकार का ये आदेश वहाँ के लिए तो लागू है, चूँकि ये पूरे देश के लिए नहीं। लेकिन ध्यान दो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वो आदेश है जारी। तो शुरुआत हुई थी कैग से, फिर कई स्टेट की गवर्नमेंट ने बात जारी की और धीरे धीरे अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन कुछ इस तरह से सीधे हैं, वहाँ भी ये आदेश है। लेकिन ध्यान दो, उसमें ये लिखा है कि सभी सरकारी ऐसे पात्र कर्मचारी जो क्रमशः 30 जून और 31 दिसंबर से सेवानिवृत्त होते हैं, 1 जुलाई 1 जनवरी को एक काल्पनिक वेतन वृद्धि की अनुमति देने के लिए सहमत हैं। बिल्कुल ये सही है। लेकिन होते हैं जो, मतलब जो हो चुके हैं उनके लिए नहीं है ये। जो कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे, कैग ने भी यही कहा, छत्तीसगढ़ की सरकार यही कह रही, बहुत स्पष्ट नहीं है लेकिन मतलब यही है, जो हो चुके हैं उनके लिए ये नहीं है। कोर्ट केस जो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्चुअल में जो जजमेंट दिया, एक लाइन अगर ये लिख देते कि ये जो सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों पे लागू होता है सभी, या 7th पे कमीशन, ऐसा कुछ लिखते, या ये लिखते कि 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों को एक ये दिया जाएगा। लेकिन नहीं, अब जो होंगे कट डेट अप्रैल की, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था तो वो कट डेट मान ली गई। तो ये है। लेकिन फिर भी जैसा कि हमने कहा था कि इंतज़ार करें चुनाव खत्म होने का, नई सरकार बने, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में सीधे जाएं।
लेकिन वकील साहब का तो ये कहना था भाई सुप्रीम कोर्ट में कुछ होगा नहीं, और जाने से कहीं सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच ने कुछ अलग टाइप का जजमेंट दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। खैर वो बात की बात। अभी जो तैयारी हो गई, पेंशनर्स फोरम में बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं और अच्छे विचारों को साझा कर रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट विद प्रूफ। तो ये बहुत वो बधाई के पात्र हैं, साधुवाद उनको, उनके प्रति आभार। और वकील साहब का हमने वो रिप्रेजेंटेशन उन्होंने एक कानपुर की फैक्ट्री का दिया है, स्टेट गवर्नमेंट वाले अपने ढंग से कर लें, मैटर वही रहेगा, भाव वही रहेंगे, और हम 1-2 दिनों में वकील साहब का वो एड्रेस भी दे देंगे, और वकील साहब से और कुछ जो भी प्रश्न आप पूछना चाहें वो लिखें, हम बातचीत का पूरा आपको वीडियो यानी ऑडियो डाल देंगे और आप समझ लेना। उनका एड्रेस भी देंगे, क्या करना है। यानी ये आने वाला रविवार है, इस तक सब हम कम से कम एक बैच तैयार करके, और कैट में अगर जाना चाहते हैं तो फिर वो हो जाएगा। बाकी जो कुछ लोगों ने अपना जुरिडिक्शन की बात की है तो थोड़ा स्वास्थ्य सही हो जाने दो, फिर हम वकील साहब से बात करके और अपने सूत्रों से भी बात करके कोई न कोई नंबर आपको देंगे जो आपके लिए सहयोगी होगा। और हमने एक अपील आपसे की थी कि हमने एक और चैनल बनाया है, बैठे बैठे दिमाग में कुछ न कुछ तो चलता ही रहता है, तो राजनीति पे जो भी हम करते हैं टीका टिप्पणी टीवी में होता है, उसमें कई बार लगता है कि ये तथ्यों को गलत ढंग से रख रहे हैं, मनमाने ढंग से रख रहे हैं। हालांकि पार्टी के प्रवक्ता तो अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन न्यूज एंकर भी तथ्यों को तोड़ मरोड़ के रखते हैं, और वो दबाव में होते हैं एड के द्वारा, एडवर्टाइजमेंट के रूप में जो पैसा मिलता है या बैकडोर से भी कुछ मिलता है, कोई आश्चर्य नहीं, मैनेज किया जाता है मीडिया। एक ही खबर को अलग अलग ढंग से दिखाया जाता है, किसी को छोटी खबर को बहुत बड़ा, कोई बहुत बड़ी चीज़ को बहुत छोटा या गायब कर देना, तो ये मीडिया वाले करते हैं। हम इसी बात से कहीं न कहीं तकलीफ़ हमें होती थी, तो हमने ये चैनल बनाया था। बहुत ज़्यादा अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी दूसरे चैनल में जो पॉलिटिक्स पे टिप्पणी है या खेल पे है वो हम डालते हैं, तो उसमें भी हम 2 वीडियो लिंक में डाल देंगे। एक क्रिकेट से संबंधित, IPL चल रहा है, वो एक खेल भावना वाला है, और दूसरा जो है वो है राजनीति के बारे में 2 वीडियो डालेंगे, उनको देखना चाहें तो देखें, और चैनल का लिंक भी डाल देंगे, तो वो सब्सक्राइब करेंगे। जो भी हमारी मांगे हैं चुनाव के बाद जोर शोर से लगेंगे, हमें उम्मीद है हम स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि हम इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले हैं। और क्या क्या विकल्प है हमारे पास, एक तो प्रधानमंत्री का जो रहता है पोर्टल, उस पर लिखने से जवाब भी मिलते हैं, बहुत कुछ होता है, और लोग भी बताएंगे क्योंकि इसमें बहुत बुद्धिजीवी लोग जुड़े हैं पेंशन फोरम में, आप सभी लोग जुड़िए, हम उसका भी लिंक इसमें दे देंगे। और उसमें वो दिल्ली वाला लेटर भी है, और छत्तीसगढ़ का हम एक डाल ही चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा न कुछ कह के, क्योंकि अभी नोशनल इंक्रीमेंट वाले लोग हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि DA एरियर या जो भी कुछ इस संबंध में मामले हैं, फिक्स मेडिकल अलाउंस, पेंशन वृद्धि, और हमने 2 मुद्दे अलग से जोड़े हैं STA की, और उसका विद प्रूफ हमने लेटर दिखाया कि भाई देखो ये है। तो रिटायर्ड लोगों को भी 4 वर्ष में एक बार ऑल इंडिया का कहीं भी किसी स्थान पे घूमने का पैसा मिलना चाहिए, 1 महीने के पेंशन के बराबर वो दिया जा रहा है, वो हम लोगों को भी दिया जाए, और ये हो जाएगा। इसके लिए थोड़ी हम लोग कोशिश करेंगे, ये हो जाएगा। दूसरा हमने मुद्दा ये उठाया था, ध्यान दो, ये हम ही ने उठाया था कि जो कंसल्टेशन फीस है CGHS कार्ड वालों की, वो रिफंड होनी चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, रिएम्बर्स होना चाहिए। तो ये 2 मुद्दे हैं, इनको भी आगे चलाएंगे। अभी CGHS कार्ड को आभा से यानी आयुष्मान भारत जो योजना है उससे लिंक करना है। हम अभी खुद अपना कर नहीं पाए, क्योंकि मन चंगा तो कटौती में गंगा, अभी बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लग रहा, और हम वैसे उस कार्ड का कोई उपयोग भी नहीं करते हैं। हमने बताया ना, हम अपने घर ही पे देखते रहते हैं। तो फिर से यही निवेदन करेंगे कि एक तो उस ग्रुप में जुड़िए और अपने विचार खुल के रखिए, आप ही का वो ग्रुप है, कुछ भी आपत्तिजनक न डालें जिससे तकलीफ़ में हम भी पड़ें और आप भी पड़ें, ऐसा कुछ न भर करें। क्योंकि IT एक्ट में अभी हो गया आपत्तिजनक सामग्री शेयर करना, वो भले किसी रूप में हो, ऑडियो, वीडियो, कार्टून, जो आपत्तिजनक मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला,
हालांकि हम लोगों में इतने शालीन लोग हैं कि वो असली सामग्री तो नहीं डालेंगे, तो उसमें वही वाली एक्ट लग जाती, 3 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना, दूसरी बार में डबल। तो इससे बचें कहीं भी और मामले में। तो ये हमने इस पर एक वीडियो डाला था, वो भी हम इसमें शेयर कर देंगे। अच्छा, आज वही वाला वीडियो कर देंगे। तो ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है, अभी दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो ग्रुप बना, उसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान आपस में करते रहें, और हमसे जो भी बन पड़ेगा वो हम 100% करेंगे। 99.99 भी नहीं, पूरे 100% करेंगे। ये ग्रुप पूरी तरह से आप लोगों को समर्पित है। तो जय जय श्री राम।